हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और उस टॉपिक का नाम है कि हाउ टू मेमोराइज व्हाट यू हैव लर्नड। यानी कि जिसको आपने पढ़ा है उसको किस तरह आप ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं, ज़्यादा समय तक मेमोराइज करके रख सकते हैं। आइए इस पूरे टॉपिक को हमने कुछ स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। तो पहला स्टेप्स आइए समझते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। यानी कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है कि भाई वो इतना बड़ा मान लो टॉपिक है, आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है आपको वो समझ नहीं आ रहा है, वो शब्द जो है वो ऊपर से निकलते चले जा रहे हैं, यानी कि आपके माइंड को जंप कर रहे हैं। तो आपको जंप ना हो इसलिए आपको उसको क्या करना चाहिए कि अगर मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा सा एक पूरा चार्ट है, एक पूरी लाइनिंग का पैराग्राफ है, तो आप उस क्या करो और वो पैराग्राफ विदाउट एनी बुलेट, विदाउट एनी की पॉइंट्स है, डायरेक्ट एक राइटिंग पैराग्राफ है, तो आप उसको क्या करो पूरे पैराग्राफ को कुछ अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में उसको आप एक अलग पेज पर लिख लो। और लिखने के बाद लिखना ऐसे नहीं है कि जैसा कि जैसे उसने पैराग्राफ को उतारा है लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट वैसा का वैसा लिख दो, नहीं, आपको क्या है उस पैराग्राफ के मीनिंग को अपनी लैंग्वेज में अपने की पॉइंट्स को यूज करके एक नए पेज पर उसको लिखना है ताकि आप उसको इजीली समझ पाएं। उसके अलावा क्या करना है, मान लीजिए आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, हिस्ट्री में आप मान लीजिए बैटल ऑफ पलासी के बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे वो भी इस वीडियोस को देख रहे होंगे और वो ये सोचेंगे बैटल ऑफ पलासी क्या है, तो हम उसका बाद में जिक्र करते हैं, अभी आप इतना ही समझ लीजिए। मान लीजिए आप हिस्ट्री में बैटल ऑफ पलासी के बारे में पढ़ रहे हैं। बैटल ऑफ पलासी में क्या होता है साहब, एक तरफ एक अंग्रेज की पार्टी होती है और दूसरी तरफ भारत के जो शासक होते हैं वो होते हैं, तो दोनों के बीच में फाइट होती है। किस जगह होती है? पलासी में होती है। पलासी बिहार में एक जगह का नाम है और ये 1757 में होती है। अच्छा, फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए इस बैटल के बारे में ये एक पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आप क्या है उसके की पॉइंट्स को कि बैटल ऑफ पलासी किस जगह पे हुई, प्लेस क्या है, अलग से इस तरह आप बना सकते हैं कि भाई बैटल ऑफ पलासी का प्लेस क्या है, उसके बाद उसकी डेट क्या है, किस किस के बीच में हुई, राइवलरी कौन थी, ठीक है, और उसका सब्जेक्ट क्या था या मैटर क्या था जिस वजह से वो फाइट हुई, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला इस फाइट का, इस बैटल का। तो इस तरह से आप एक पूरे पैराग्राफ को अपने की पॉइंट्स में तोड़ सकते हैं। अच्छा, इसे हम क्या कर सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट मान लीजिए कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो अपने हिसाब से उस बुलेट पॉइंट्स के अंदर, की पॉइंट्स के अंदर तोड़ के, और मान लो कोई केमिकल का एक कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, केमिकल के ऊपर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ साइंस के बारे में, लेकिन मान लीजिए अगर H2O के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक साइड में क्या करिए पानी का गिलास बना लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि भाई ये H2O किसके लिए, ये पानी के लिए। या जो भी चीज़ है, आयरन के बारे में मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो आयरन का शायद मुझे आइडिया नहीं है उसका क्या फॉर्मूला है, शायद Fe है, यानी कि फेरम, ठीक है। तो फेरम के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर Fe आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या है तो आप एक आयरन की रॉड बना लीजिए, उसके ऊपर आयरन लिख लीजिए। इस तरह से आप विजुलाइज करके ये याद रख सकते हैं कि इस तरीके से ये क्या चीज़ है। हमारे टॉपिक के सेकंड स्टेप पे आइए चलते हैं हम, उसमें हम पढ़ेंगे आस्क क्वेश्चन, यानी कि अपने आप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्या क्वेश्चन करने हैं? बी क्यूरियस, आपको हमेशा क्यूरियोसिटी में रहना है, क्यूरियस रहना है, हमेशा सोचते रहना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपको एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ते हैं आप, कुछ भी मान ले एप्पल के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी पढ़ते हैं आप एप्पल के बारे में, तो सिर्फ यही नहीं कि एप्पल क्या होता है, खाया जाता है या उसका रंग लाल होता है, यही नहीं आपको सर्च करना या सोचना, आपको क्या है इसके ऊपर और भी ज्यादा सवाल पूछने हैं कि आखिर एप्पल की जो प्रोडक्शन है किस जगह पे होता है, किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, किस तरीके का ट्री होता है, ठीक है, और वो किस मार्केट में बेचा जाता है, उसका रंग क्यों लाल होता है। इस तरीके से आपको अपने बारे में ही कोई टॉपिक जब आप पढ़ने जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हैं उसके अंदर मान लीजिए आप जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं, तो जर्नल एंट्री के ऊपर आपको क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए सवाल पूछने के लिए कि ये डेबिट ही क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट ही क्यों हो रहा है। ये नहीं कि आपने बस रट ली चीजें और आगे चलती रही हैं। रटने से चीजें आप क्या कर सकते हैं, एक समय तक होल्ड बना के तो रख सकते हैं, उसको मजबूती तो बना के रख सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप उसको पूरी तरह से भूल जाएंगे। इसलिए आपको मेमोराइजेशन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अपने आप से ही सवाल करते रहना है। दूसरी चीज, क्लैरिफाई डाउट्स,
आपको अपने अंदर आने वाले हर डाउट को क्लियर करते चलना है। यदि कोई भी किसी तरीके का सेल्फ डाउट आ रहा है किसी टॉपिक को लेके, तो आपको जल्द से जल्द गूगल करके या अपने बड़ों की मदद से या अपने टीचर्स की हेल्प से उसको क्लेरिफाई कर लेना है। टॉपिक के आज के थर्ड स्टेप्स पर चलते हैं। इसका नाम है रिवीजन एंड टेस्ट। रिवीजन एंड टेस्ट के अंदर क्या करना है, आप जब भी एक टॉपिक को पढ़ने जाते हैं, जब भी आप एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं, तो क्या है, जब आप एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो ज़्यादातर जो राइटर्स की बुक्स हैं उसके अंदर क्या होता है साहब, टॉपिक के नीचे एक क्वेश्चंस दे रखे होते हैं ब्रैकेट की फॉर्म में या एक क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में। तो आपको उस क्वेश्चन को साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलना है। उससे क्या होगा, जब आप एक टॉपिक पढ़ते हैं और उसके नीचे दिया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, या अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इस टॉपिक को तो मैंने पढ़ लिया, इस पे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, इस पे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने आप ही क्वेश्चन करना है और अपने आप ही उसको आंसर देने की कोशिश करनी है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करते रहिए अपनी नॉलेज को। ये कभी भी भरोसा मत करिए कि भाई कि एक सूडो टाइप ऑफ स्टडी आपने कर लिया कि भाई मैंने पढ़ाई कर ली है, मैंने भाई चैप्टर निपटा लिया है। चैप्टर निपटाने के ऊपर नहीं है, चैप्टर में से आपको कितना मेमोराइज हुआ, कितना याद हुआ, कितना सीखने को मिला, ये बहुत ज़रूरी है। आज के हमारे टॉपिक का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो यही है कि एक्सप्लेन और टीच द टॉपिक टू समवन। मिसाल के तौर पे आपने किसी एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद क्या करना है, अगर आपको उसको मेमोराइज करके ज़्यादा दिन तक रखना है तो क्या करिए, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे या माँ बाप होंगे, उसको उस टॉपिक के बारे में समझाइए कि साहब मान लो मैंने आज केमिकल इक्वेशन का कोई टॉपिक पढ़ा है, तो आओ भाइयों अपने छोटे भाई बहन को पकड़ के, भले ही उनको उससे इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन समझाने की कोशिश करनी है। आपको एक सेल्फ टीचर बनना है कि क्या है, आप छोटे भाई बहन को बैठा के और दूसरों को बैठा के पढ़ाने से क्या होता है, जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस अबाउट दैट टॉपिक और सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए कि आप उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप जब किसी टॉपिक को पढ़ाना चालू करते हैं तो क्या होता है, आप उसके अंदर एक मास्टरी हासिल करने लगते हैं। जैसे एक वो होता है ना, एक हिंदी फ्रेज है कि करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, यानी कि जब आप क्या करते रहेंगे, दूसरों को सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बार बार उस चीज को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो क्या होगा, आप उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को ग्रास्प करने में मदद करेंगे, ज़्यादा दिन तक मेमोराइज करने में हेल्प करेगा आपको। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि दूसरे को समझाने के लिए हमें आना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जितने भी ऑनलाइन टीचर हैं या ऑफलाइन टीचर हैं आपके, जो आपको स्कूल में, ट्यूशन्स में या कहीं भी पढ़ाते हैं, वो क्या है, कभी भी आपको पढ़ाने से पहले ज़्यादातर जो अच्छे टीचर हैं वो यही करते हैं कि वो क्या है, आपको पढ़ाने से पहले उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में किसी तरीके की कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक कन्वे ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आपको वो समझाते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बार काफ़ी ट्यूशन टीचर या आपके स्कूल के टीचर्स क्या होता है, आपको उनको क्वेश्चन नंबर बताओगे और वो फटाक से बता देंगे कि इसके अंदर ये होना है। क्यों? आखिर इस तरीके की उनकी मेमोरी कैसे डेवलप हुई? क्योंकि उन्होंने क्या है, लगातार उस टॉपिक के ऊपर मेहनत करी है और आगे स्टूडेंट्स को कन्वे किया है, पढ़ाया है, अपने छोटों को पढ़ाया, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और खुद पढ़ के सीखा है। इससे क्या होगा, जब आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज़ हो रहा है, तो वो डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह करना है। तो इस तरीके की मेमोरी इसीलिए डेवलप हो पाई है क्योंकि उन्होंने क्या है, अच्छे से उस टॉपिक को खुद समझा और आगे तक पहुँचाया है।